नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लगन के लिए, टॉरस असेंडेंट के लिए सितंबर 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मासिक पंचांग के विषय में। सूर्य ग्रह 16 अगस्त 2024 से 15 सितंबर 2024 तक वर्ष सिंह राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे, अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। और 16 सितंबर 2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक कन्या राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 26 अगस्त 2024 से 19 अक्टूबर 2024 तक मिथुन राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 4 सितंबर 2024 से 22 सितंबर 2024 तक सिंह राशि में गोचर करेंगे और 22 तारीख के बाद ये आपके 5th हाउस में कन्या राशि में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे, एक्सोल्टेड होकर गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके लगन में 1st हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 25 अगस्त 2024 से 17 सितंबर 2024 तक कन्या राशि में डिबिलिटेटेड होकर के आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और 17 तारीख के बाद ये अपनी स्वयं राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे तुला राशि के अंदर। और शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी स्वयं राशि में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि मीन राशि में राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में रहते हैं, आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस में देवगुरु बृहस्पति का होना और 1st हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके डिबिलिटेटेड है 5th हाउस में, और ये डिबिलिटेटेड रहेंगे 17 तारीख तक। उसके बाद ये आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। और 1st हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना, देखिए ये जो समय रहेगा, और शनि का स्क्वायर एस्पेक्ट भी आ जाएगा, सूर्य बुध का भी प्राप्त होगा। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में विशेष तौर से 17 सितंबर 2024 तक का समय किसी भी प्रकार से आपके पास लव आएगा चल के, या आप लव के पास चाहें चल के तो इस समय में लव नहीं करना है, लव रिलेशन से दूर रहना है, डिस्टेंस बना के रखना है। क्योंकि ये समय अवधि आपको कुछ ऐसे गलत रिलेशन में बांध सकती है जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी या नेम फेम खराब हो सकता है। विशेष तौर से ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर आपके बच्चे छोटे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो वे एजुकेशन के साथ साथ लव रिलेशन जैसी चीज़ों की तरफ या भोग विलास जैसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होंगे। उन्हें बचा करके रखने का प्रयास करें, उन्हें समझाएं। इस समय पर उनके लिए एजुकेशन अति सार्थक सिद्ध होने वाला है। उन्हें एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें वे सफलता प्राप्त कर पाएँ, और अगर बच्चों का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है उसमें उन्हें अच्छी सफलता प्राप्त हो पाए। इस देखिए 17 तारीख के बाद का जो समय रहेगा, विशेष तौर से एनिमी, जैसे कि मैंने बताया, अगर लव रिलेशन कर लिया तो एनिमी से परेशानी, कोई लोन इत्यादि ले लिया पिछले समय में, खर्चा लोन लेकर किया तो वो परेशानी, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। 17 तारीख के बाद 18 सितंबर से 12 अक्टूबर 2024 तक का समय विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखना है। देखिए एनिमी आपको परेशान करने की चेष्टा करेगा, परंतु आपके प्रभाव से एनिमी स्वतः ही दूर हो जाएगा। परंतु अगर आप सामने से जा कर के किसी से झगड़ा करेंगे तो फिर वो आपके लिए भी हानिकारक होगा। ये समय अवधि अगर आप किससे लोन लेना चाहते हैं, अपने मैटरनल अंकल आंटी से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा दिखाई देता है, लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करते हैं, इसके एक साथ एक चीज़ और बताता हूँ। देवगुरु बृहस्पति इस समय में आपको आध्यात्मिक कार्यों में लगाने का प्रयास करेंगे। अगर आप कोई आध्यात्मिक कार्य करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, तो उसमें आपको अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में मंगल ग्रह का गोचर, 2nd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 4th और आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए ये जो समय है, इस समय में, और इसके ऊपर एस्पेक्ट अगर देखी जाए तो इसके ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट आपको मिलता हुआ नहीं दिखाई देता है। ये जो समय रहेगा, इस समय में विशेष तौर से आपकी अपनी वाणी का ध्यान रखना है। खाने पीने की चीज़ों में विशेष तौर से हॉट, स्पाइसी या जंक फूड इत्यादि से आपको बचना चाहिए। अदरवाइज़ आपका नाक, कान, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आंखों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, उसे तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, लाभदायी रहेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई जो छोटी सी डिजीज़ है वो विकराल रूप ले सकती है, उसके लिए ध्यान है। परिवार में परिवार के सदस्यों से बातचीत करते समय शालीनता भरा व्यवहार करें, अच्छी वाणी का प्रयोग करें, लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में देखिए, ये जो समय है, इस समय में अगर आप
कोई सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उन कार्यों को करने से आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। उस कार्यों को करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, नेम फेम की प्राप्ति भी होने वाली है। इसके बाद बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। देखिए राहु ग्रह का एस्पेक्ट है यहाँ पर। अगर आप कोई यात्रा करते हैं, मार्केट में जाते हैं, क्लाइंट कस्टमर की बात करते हैं, तो जो भी ऑर्डर लें बहुत सोच समझ कर लें। कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हैं सोच समझ करके करिएगा। यात्रा करते समय व्हीकल स्लो स्पीड से चलाएं। सभी प्रकार के रूल रेगुलेशन फॉलो करें। सिबलिंग्स और पड़ोसियों से वार्तालाप करते समय, उनके साथ यात्राएं करते समय थोड़ा केयरफुल रहें। ये समय आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, यात्राएं करते समय थोड़ा केयरफुल रहने के लिए, आपका कोई कीमती सामान है वो मिस हो सकता है। नौकर चाकर भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उन्हीं का हाथ हो, परंतु हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। तो इस समय में अपने कीमती सामान का विशेष तौर से ध्यान रखें, अपने डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखें, लाभदायी रहेगा। और इस समय में जहाँ तक हो आपको पैदल चलना चाहिए। जितना आप हरी घास के ऊपर जितना पैदल चल सकते हैं नंगे पैरों, उतना ज़्यादा आपको लाभ दिलाने वाला रहेगा। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह अपनी स्वयं राशि में फोर्थ हाउस में 15 सितंबर तक रहेंगे। साथ में बुध ग्रह का इन्हें लाभ मिल ही रहा है और शनि ग्रह की एस्पेक्ट इनके ऊपर बनी हुई है। देखिए ये जो समय है 15 सितंबर 2024 तक का समय, अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं, घर का डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इन सब कार्यों के लिए समय बेहतर है, कार्य कर लिया जाए, अच्छा उत्तम रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे 15 सितंबर 2024 के बाद आपको आपके जो आपने कार्य किए हैं उनका शुभ और लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो संतान है आपकी, जो संतान है वो जो एजुकेशन ले रही है, अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम इंटरव्यू इत्यादि देना चाहते हैं तो उसके लिए समय बेहतर दिखाई देता है। और इसके साथ साथ इस समय में आपको वाहनों का सुख होना, पूरे परिवार का सुख होना, माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ इस समय में उत्तम बनती हुई दिखाई देगी, लाभदायी स्थिति रहेगी। पूरे घर परिवार का एक साथ एकत्रित होना और शुभता का लाभ, शुभ लाभ प्राप्त होना यहाँ पर दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस में केतु ग्रह और शुक्र ग्रह का गोचर और फिफ्थ हाउस में के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और बुध ग्रह सूर्य ग्रह यहाँ पर आ ही जाएंगे। देखिए जो समय रहेगा इस समय में लव आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा या आप लव के पास खुद चल करके जाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। परंतु इस समय में मैंने जैसे बताया कि लव रिलेशन बनाना लाभदायी नहीं रहेगा। बहुत सोच समझ करके लव रिलेशन बनाया जाए तो लाभदायी रहेगा। इस समय में हो सकता है आप अगर किससे प्यार करते हैं, उसके साथ विवाह करना चाहते हैं, तो अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत कर सकते हैं। करने के लिए समय लाभदायी रहेगा, बातचीत की जाए और एंगेजमेंट या ये कहें कि अरेंज मैरिज करने का प्रयास किया जाए तो लाभदायी रहेगा। अरेंज मैरिज करने से ही लाभ होगा, दोनों परिवारों का सुख बना रहेगा। इसके साथ साथ जो व्यक्ति का संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो इस समय में संतान को कंसीव करने के लिए भी उत्तम समय प्राप्त होगा। 16 तारीख के बाद से, 16 में भी आप 17 तारीख से मान लें, 17 तारीख के बाद, 17-18 तारीख के बाद से आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो उसके समय बेहतर रहेगा। मन काफ़ी उत्तम रहेगा। इस समय में बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए विचार आना मन में, राजाओं जैसी आपकी पर्सनैलिटी होना, राजा बनने के ख्वाब सजाना, उन्हें पूर्ण करने के लिए प्रयासरत रहना, इन सब चीज़ों का सुख मिलेगा। परंतु जो स्टूडेंट हैं एजुकेशन में इस समय में अगर कोई सब्जेक्ट चूज़ करना जा रहे हैं या अपने करियर से रिलेटेड कोई पाथ पे चूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए इन्हें एडवाइस ले लेनी चाहिए किसी एस्ट्रोलजर को अपना बर्थ चार्ट दिखाकर। अदरवाइज संभावना ये बनती है कि वे मिसगाइड हो सकते हैं। जाना किसी और ट्रैक पर था, चले किसी और ट्रैक पर गए, बाद में जाके पता चला कि यहाँ तो हमें पहुँचना ही नहीं था, तो वो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए पहले से ही आप किसी एस्ट्रोलजर से अपना बर्थ चार्ट दिखा करके सही मार्गदर्शन में कार्य प्रयास करेंगे तो जल्दी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 5th हाउस में डिप्रेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं और 6 हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। और देखिए ये जो समय है 17 सितंबर 2024 तक का समय, मैंने आपको बताया कि लव रिलेशन से बचकर रहना है। अगर रिलेशन है पुराना तो उसे कंटिन्यू करने का प्रयास कीजिएगा और किसी प्रकार से लोन या ऋण कर्जा लेने से बचना चाहिए। अगर आपका कोई लीगल मैटर है तो 17 सितंबर 2024 तक उसके अंदर धन खर्ची करके उसे मैटर को शॉर्ट आउट करा सकते हैं।
अपॉर्चुनिटी मिलेगी, परंतु किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना किया जाए। 17 सितंबर से पहले किसी प्रकार का भी लोन ऋण ना लिया जाए, वार्तालाप कर लिया जाए कि इस तारीख को इतना हम देकर लेकर के कोर्ट केस इत्यादि को शॉर्ट आउट करेंगे। अगर बात बनती है तो 17 तारीख के बाद 18 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर 2024 तक का समय आप उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। लोन इत्यादि लेना देना, उसे काम को शॉर्ट आउट करना, मैटरनल अंकल आंटी से कोई लाभ लेना चाहते हैं तो 18 सितंबर के बाद आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपने किसी एनिमी को या किसी व्यक्ति को लोन दिया था तो 18 सितंबर के बाद आपको देता वापस मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर ये जो समय है, इस समय में विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखना है। हेल्थ को किसी भी प्रकार से नज़रअंदाज नहीं करना है। ठंडा, खट्टा, मीठा, इन सब चीज़ों का सेवन करते समय एक बार सोच लें कि आप कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं, आपकी बॉडी कितना एक्सेप्ट कर सकती है, उतना ही लेंगे तो हेल्थ भी बेहतर बनी रहेगी। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये समय जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए अच्छे रिश्ते आने के लिए चांसेस यहाँ पर दिखाता है। अच्छे रिश्तों का आना और वैवाहिक जीवन में परिणत हो पाने के योग बनते दिखाते हैं। रिश्ता होना, एंगेजमेंट होना, इन सब चीज़ों के लिए योग बनता हुआ दिखाई देता है। एक विशेष चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब आप विवाह करें तो विवाह से पहले अपने बर्थ चार्ट को, मैंने कहा अपने बर्थ चार्ट को, जो ऐसी कुंडली होती है उसे अपने होने वाले जीवन साथी के, अपने स्पाउस के बर्थ चार्ट से मैच करवाएं। पहले मैचिंग इसकी कराएं, फिर उसके बाद गुण मिलान कराएं, तब जाकर के विवाह के लिए ओके करें। केवल गुण मिलान के ऊपर वैवाहिक जीवन का निर्णय ना करें, ये लाभदायी नहीं रहता है, इसमें परेशानियों का आना दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं व्यापार इत्यादि में तो 18 सितंबर के बाद का समय बहुत बेहतर है। और अगर आप पहले से मैरिड हैं तो 18 सितंबर 2024 के बाद आपको अपने स्पाउस के साथ कहीं टूर ट्रैवल इत्यादि, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने का अवसर मिलता हुआ दिखाई देता है। कोई टूर ट्रैवल का सुख आप प्राप्त कर पाएँ, ऐसे योग यहाँ मिलते दिखाई देते हैं। समय काफ़ी लाभदायी रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति और यहाँ पर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट आपको नहीं मिलता है। तो देखिए ये जो समय है, इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से, आपके कुटुंब के सदस्यों से धन लाभ, प्रॉपर्टी लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर कोई चल संपत्ति रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उन कार्यों को करने से लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप किसान भाई हैं तो फसल से अच्छा लाभ होना, फसल से सभी प्रकार के उत्तम सुख और लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं तो इस समय में आपको लाभ मिलना, नेमफे मिलने के योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और केतु ग्रह का एस्पेक्ट आपके 9th हाउस के ऊपर बना हुआ है और 7, 8, 9 और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट भी आपको मिल रहा है। देखिए ये जो समय अवधि है, अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि ग्रह रेट्रोगेशन की अवस्था में है तो इस समय में आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य के अंदर अधिक उत्तम रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज इस समय में आप जो भी कार्य करें उस कार्य को व्यापार से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड जो भी कार्य करते हैं तो उनके अंदर यात्राएं करने से आपको लाभ होगा। व्यापार से संबंधित यात्राएं होना, कुछ धार्मिक यात्राएं होना, धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों को करने से, धन को लेकर के यात्राएं करना, इन सब चीज़ों का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। शासन प्रशासन से रिलेटेड व्यक्तियों की सपोर्ट इस समय में आपको मिलती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में शनि ग्रह का रेट्रोगेशन की अवस्था में होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं मिलना, ये बताता है इस समय में अगर आप कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं तो उसे छोड़ने का मन बार बार करेगा, हार्डवर्क अधिक रहेगा, बॉस की बात भी सुननी पड़ सकती है। तो इस समय में उन सब बातों को नज़रअंदाज करें, अवॉइड करें और अपने कार्य के ऊपर ध्यान दें। जितना आप अपना मैक्सिमम दे सकते हैं, एफर्ट दे सकते हैं, उतना एफर्ट देने का प्रयास कीजिएगा, आपको उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे। अभी जैसे ही शनि ग्रह डायरेक्ट हो जाएंगे, कब डायरेक्ट होंगे देखिए 14 नवंबर के बाद डायरेक्ट होंगे, तो जो इस समय में आपने कार्य किया ये सीखने का समय है। पिछले समय में हो सकता है आपने कुछ चीज़ें छोड़ दी, कुछ गलतियां आपसे हो गई या कुछ सीखने से रह गया, उन चीज़ों को सीखना, समझना, उन सब चीज़ों के लिए समय बेहतर है। इस समय में उस चीज़ों को रिवाइज कर लिया जाए तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर राहु ग्रह का गोचर और 11th हाउस के ऊपर केतु, शुक्र, बुध, सूर्य का एस्पेक्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। देखिए इस समय जो है, इस समय में आप अपने बारे में
अपने घर, अपना परिवार, अपना धन, अपने मित्रों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। कुछ ऐसी भी स्थिति आएगी कि आपको आपके मित्रों की सपोर्ट करनी पड़े या हेल्प करनी पड़े, ऐसे भी योग मिलेंगे। कुछ स्थितियाँ ऐसी भी होंगी कि आपके मित्र आपको कुछ एडवाइस दें जिसे आप फॉलो करने का प्रयास करें। समय अच्छा है, परंतु एडवाइस अगर आपको मिलती है तो उस एडवाइस को आप सोच समझ करके इम्प्लीमेंट करें, तब जा कर के लाभ होगा। इसके साथ साथ ये समय धन को संचय करने के लिए है, धन सेविंग किया जाए। अगर आप किसी प्रकार से स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट इत्यादि से रिलेटेड चीज़ों में कार्य करते हैं, उन कार्यों से इस समय में आपको धन प्राप्ति के योग मिलते दिखाई देते हैं, परंतु आपके बर्थ चार्ट में प्लेनेटरी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट इत्यादि में आपको वो लाभ दिलाती हो। ट्रांजिट में तो आपको सपोर्ट मिलता है, परंतु बाय बर्थ का भी सपोर्ट होगा, तब लाभ अधिक मात्रा में प्राप्त हो पाएगा। आगे बात करते हैं आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 12th हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट आपको मिलेगा 17 तारीख के बाद, और शनि ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर आपको मिल ही रहा है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय में विशेष तौर से अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो उनसे आप अधिक धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से धन मिलने के योग मिलते दिखाई देते हैं। इस समय में अगर आप कोई नया व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उसमें फॉरेन लैंड से कोई प्रोडक्ट सर्विस ला करके आप उसे अपने कंट्री, अपने सिटी, अपने गांव में बेच करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ समय स्थिति तो अच्छी बनी है, किसी प्रकार से भी परेशानी वाला समय नहीं है, परंतु अगर आप कोई टूर ट्रैवल करना चाहते हैं, एन्जॉयमेंट भरा समय टूर ट्रिप का करना चाहते हैं, तो वो भी इस समय में करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1-2-3 सितंबर का समय। 1-2-3 सितंबर का समय, ये समय अपनी माता तुल्य स्त्रियों से अगर कोई हेल्प या एडवाइस या धन लाभ लेना चाहते हैं उसके लिए उत्तम दिखाई देता है। घर परिवार वाहन का सुख अच्छा मिलता हुआ दिखाई देता है। 4-5 सितंबर का समय आपको धन देने वाला रहेगा। लव रिलेशन जो बनाना चाहते हैं उनके लिए समय ठीक रहेगा, इस समय में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। संतान को कंसीव करना चाहते हैं उसके लिए समय बेहतर है। जो स्टूडेंट एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं या एजुकेशन ले रहे हैं, किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए 4-5 सितंबर का समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। 6-7-8 सितंबर का समय, ये समय विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ, लोन और एनिमी से बचकर रहने के लिए बोलूँगा। इस समय मैटरनल अंकल आंटी से मिलना हो या उनसे कोई हेल्प या एडवाइस लेने हो, उसके लिए समय बेहतर दिखाई देता है। 9-10 सितंबर का समय, 9-10 सितंबर का समय जो व्यक्ति मैरिड हैं उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। टूर ट्रैवल का सुख मिलता दिखाई देता है। जिनका भी विवाह नहीं हुआ है वे इस समय में हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख प्राप्त कर सकते हैं, रिश्ते आने के योग बनते हैं। 9-10 सितंबर का समय आपको धन देने वाला भी रहेगा, ऐसा भी योग यहाँ मिलता दिखाई देता है। इसके बाद 11-12-13 सितंबर का समय, देखिए 11-12-13 सितंबर का समय, ये समय आपको अगर कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त होने वाली है, इस स्पाउस के परिवार वालों से हो, या वार्षिकी संपत्ति प्राप्त होने वाली है, अपने कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड हो, तो उनका लाभ आपको दिलाने वाला है, परंतु थोड़ा सा मेंटली प्रेशराइज करेगा, ऑब्स्टेकल देगा, थकान देगा, तब जाकर के लाभ प्राप्त होगा। साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, इस समय में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। किसान भाई अपनी फसल को कीटनाशक कीड़ों से जो कीट होते हैं उनसे बचाकर रखने का प्रयास करें तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 14-15 सितंबर का समय, 14, 15, 16, 17, 18 सितंबर का समय आपके लिए धन देने वाला रहेगा। इसमें में धन का आना, धन संचय होना, व्यापार व्यवसाय जॉब इत्यादि में उन्नति होना, लाभ जैसे अवसर प्राप्त होना। जो व्यक्ति जॉबलेस हैं, व्यापार इत्यादि करना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा है, व्यापार कर सकते हैं। जॉब के लिए एग्जाम या इंटरव्यू देके सफलता प्राप्त करने के योग प्राप्त होंगे। समय बेहतर है, समय का प्रयास किया जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 20-21 सितंबर का समय, 20-21 सितंबर का समय देखिए आपको स्वयं की हेल्थ के लिए ध्यान रखना है। अगर कोई डिजीज़ है तो वो विकराल रूप ले सकती है, या इस समय में आपको फॉरेन लैंड पर जाने का योग भी मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आपका धन किसी प्रकार से डोनेशन पर, मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। तो इस समय में अपने धन को किसी न किसी प्रकार से डोनेशन के रूप में खर्च करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। डोनेशन करें, दान पुण्य करें तो अधिक उत्तम रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। इसके बाद 22-23 सितंबर का समय, 22, 23, 24, 25 सितंबर का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे। आपके पास धन का आवागमन होना, आपके पर्सनैलिटी में निखार आना, आपके पास पूरे परिवार का सुख होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, सब चीज़ों का सुख आपको देने वाला रहेगा। इसके बाद 26, 27, 28 सितंबर का समय, ये समय आपको टूर ट्रैवल का सुख देगा। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ मिलना यहाँ पर दिखाई देता है, और इस समय में नौकर चाकर का भरपूर सुख मिलने का योग बनता हुआ दिखाई देता है। राइटिंग इत्यादि रिलेटेड कार्य करते हैं, समय में करने से लाभ होगा। 29 सितंबर का समय, ये समय माता तुल्य स्त्रियों से लाभ दिलाने वाला रहेगा। वाहनों का सुख होना, पूरे परिवार के साथ कोई टूर ट्रैवल करने का योग बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये था
सितंबर 2024 का मंथली प्रेडिक्शन और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।